नमस्कार साथियों। आज के युग में शायद ही कोई होगा जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम न सुना हो, और जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है वो बिल गेट्स से अवश्य परिचित होगा। उनके विषय में दो बातें सर्वविदित हैं। एक तो यह कि वे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे और अपनी कंपनी में शीर्षस्थ पदों पर रहे। दूसरा तथ्य यह है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया था, परंतु एक समय ऐसा आया कि इस यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री से विभूषित किया। पर हम आज चर्चा करेंगे तीसरी बात की। बिल गेट्स एक उत्साही पाठक है और अपनी अत्यधिक पढ़ने की आदत के लिए जाने जाते हैं। वे स्वयं बताते हैं कि वे प्रति वर्ष 50 पुस्तकें पढ़ते हैं और वे अक्सर अपने ब्लॉग और ट्विटर पर अपनी पढ़ने की सिफारिशों को साझा करते रहते हैं। 2010 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन एनुअल लेटर लॉन्च किया, जिसमें एक और वैश्विक मुद्दों और लोक कल्याण की परोपकार की बातें होती हैं, वहीं पुस्तकों के लिए सिफारिशें भी शामिल होती हैं। इस पहल ने उनकी इस प्रतिबद्धता को उजागर किया है कि महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पढ़ने और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने का कितना महत्व है। इसके अतिरिक्त बिल गेट्स ने वंचित समुदायों तक ज्ञान और जानकारी पहुंचाने के लिए किए जाने वाले इनिशिएटिव्स का समर्थन किया है। उनका मानना है कि पढ़ना व्यक्तिगत विकास, सीखने और किसी के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अपने उदाहरण के माध्यम से बिल गेट्स ने दिखाया कि व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ के बीच भी पढ़ने के लिए समय निकाला जा सकता है। गेट्स उन कई लोगों के लिए प्रेरणा है जो पढ़ने का शौक विकसित करना चाहते हैं। यह हमें दिखाता है कि बहुत सारी किताबें पढ़ना और फिर भी जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफल होना संभव है। यह हमें यह भी दिखाता है कि पढ़ना नई चीज़ें सीखने, अपने दिमाग का विस्तार करने और दुनिया में बदलाव लाने का एक बहुत अच्छा और प्रभावी तरीका हो सकता है। गेट्स का मानना है कि सीखने और समय के साथ चलने के लिए पढ़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। मित्रों, इसी विचार से प्रेरित है हमारी आज की टिप। पुस्तकें ज्ञान का एक जबरदस्त स्रोत है। प्रतिदिन कुछ पन्ने पढ़ना आपको नए विचारों से परिचित कराता है, आपके मस्तिष्क को खोलता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। यदि आपको पुस्तक पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो रिकॉर्ड किए गए संस्करण को सुन सकते हैं। आप इसे ड्राइविंग, जॉगिंग, पैदल सैर आदि के दौरान कर सकते हैं। इस प्रकार आप प्रभावी ढंग से अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। लेकिन समय की कमी तो केवल एक पहलू है समस्या का। चुनौतियां तो इससे भी बड़ी हैं। पर यकीन मानिए, हर प्रकार की समस्या का समाधान संभव है, सही तकनीक से और व्यवस्थित तरीके से। सही तकनीक की बात हम करेंगे, पर अपने व्यवस्थित तरीके को याद करने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी।
और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यही क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। साथियों, पुस्तकें पढ़ना न केवल हमारे ज्ञान के विस्तार में सहायता करता है, बल्कि इससे हमारी सोचने की क्षमता भी विकसित होती है और हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं। मस्तिष्क को तेज करने, रचनात्मकता को बढ़ाने और नई धाराओं में सोचने की क्षमता प्रदान करने के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने के और बहुत से लाभ हैं। कल्पना कीजिए इससे क्या क्या बेहतर हो सकता है। भाषा कौशल, स्मृति, तर्क कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान कौशल, रचनात्मकता, आत्मावलोकन, आत्मज्ञान, सब कुछ बेहतर ही बेहतर। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो यह एक ऐसा शौक है जो आपको जीवन भर लाभान्वित करेगा। यदि आपको पढ़ने में विशेष आनंद नहीं आता है लेकिन आप पुस्तकों से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसी युक्तियां हैं जिन्हें आप अपने अनुभव को अधिक मनोरंजक और उत्पादक बनाने के लिए आजमा सकते हैं। सही पुस्तकें चुनें। उन पुस्तकों से शुरुआत करें जो आपकी रुचियों से मेल खाती हो। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। यदि आप ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी सचमुच रुचि है, जिसके बारे में आप वास्तव में उत्सुक हैं, तो आपके जुड़ने की अधिक संभावना रहती है। छोटी पुस्तकों से शुरुआत करें। शुरुआत यदि छोटी पुस्तकों से करें तो आपको अधिक कठिनाई नहीं होगी। धीरे धीरे आप बड़े आकार वाली पुस्तकों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आप हासिल कर सकते हों। पढ़ने के छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में प्रश्न या अध्याय पढ़ना। इससे आपको अपनी प्रगति पर नजर रखने में मदद मिल सकती है और कार्य कम बोझिल लगेगा। एक समय सीमा निर्धारित करें। प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए आप समय सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं, भले यह केवल 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। सुनिश्चित करें कि आपके पास पढ़ने के लिए हर दिन कुछ समय हो। इससे आपको पढ़ने की आदत बनाने में मदद मिलेगी। एक आरामदायक पढ़ने का माहौल बनाएं। पढ़ने के लिए एक आरामदायक और शांत जगह ढूंढें जहां आपका ध्यान आसानी से ना भटके। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शोर शराबे या ध्यान भटकाने वाले वातावरण से बचें। ध्यान भटकाने वाली संभावनाओं को सीमित करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दूर रखें, जैसे स्मार्टफोन, टीवी वगैरह। यह सब आपके पढ़ने के प्रभाव को बाधित कर सकते हैं। ब्रेक लें। अपने आप को घंटों तक पढ़ने के लिए मजबूर ना करें। अपने मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे ब्रेक लें। यदि आप ऊबने लगें या थकने लगें तो एक ब्रेक लें और बाद में पुस्तकों पर वापस आ जाएं। पुस्तक पर चर्चा करें।
उन अन्य लोगों के साथ जुड़ें जिन्होंने वही पुस्तक पढ़ी है। किसी मित्र के साथ पढ़ना इसे और अधिक मनोरंजक और मज़ेदार बना सकता है। विचार और अंतर्दृष्टि साझा करने से पढ़ने का अनुभव अधिक मनोरंजक और प्रेरक हो सकता है। जोर से बोलते हुए पढ़े। जोर से पढ़ने से अनुभव में एक अलग आयाम जोड़ सकता है और इसमें इंटरेक्शन का आभास हो सकता है, जैसे आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। बुक क्लब में शामिल हों। बुक क्लब में भाग लेने से प्रेरणा, सामाजिक संपर्क और दूसरों के साथ पुस्तक पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है। अपने आप को पुरस्कृत करें। एक निश्चित संख्या में पेज या अध्याय पूरा करने के बाद अपने आप को प्रोत्साहन के रूप में एक छोटा सा इनाम दें। धैर्य रखें। यदि आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो आदत विकसित करने और इसका आनंद लेना शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। अपने आप पर धैर्य रखें। अपनी पसंद की शैलियों की खोज करें। आपके साथ क्या मेल खाता है यह जानने के लिए विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करें। संभावनाएं अनेक हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, जीवनियाँ आदि आदि। याद रखें कि पढ़ना अंततः एक आनंददायक गतिविधि होनी चाहिए। अगर आपको कोई पुस्तक पसंद नहीं आ रही है तो उसे ख़त्म करने के लिए अपने आप को मजबूर करने का कोई मतलब नहीं है। बस इसे किनारे करें और किसी और पुस्तक पर आगे बढ़ें। और जिसकी विशेष रूप से आज की टिप पर चर्चा हुई है। ऑडियो बुक आजमाएं। यदि आपको बैठकर पढ़ना मुश्किल लगता है तो आप ऑडियो बुक सुनने का आनंद ले सकते हैं। ऑडियो बुक्स या रिकॉर्ड किए गए पुस्तकों को सुनना एक बहुत ही उपयुक्त तरीका है अपने समय का सदुपयोग करने का। आप जॉगिंग, ड्राइविंग, व्यायाम, पैदल सैर करते हुए या घर के काम जैसी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए भी ऑडियो बुक सुनने पर विचार कर सकते हैं। आजकल कई ऐप्स और सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे ऑडिबल, audiobooks.com, बार्न्स एंड नोबल नुक, गूगल प्ले बुक्स और कोबो बुक्स। ये ऐप्स ऑडियो बुक्स के रूप में आपको अपनी पसंद की पुस्तकों को सुनने का अवसर देते हैं, जो आपके ज्ञान और मनोबल दोनों को बढ़ा सकते हैं। साथियों, अब मैं आपसे साझा करूंगा एक अत्यंत कारगर उपाय बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने का। ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी का डेवलपमेंट प्लान बनवाते हुए मैंने एक पुस्तक पढ़ने का सुझाव दिया तो उस प्रतिभागी ने तुरंत कहा, यह पुस्तक तो मेरे पास है। मैंने दूसरी पुस्तक सुझाई तो जवाब आया, यह भी मेरे पास है। तो कुछ प्रभावित होते हुए मैंने कहा, ओह, तो आपने ये सब पुस्तकें पहले से ही पढ़ी हुई है। और फिर आया स्पष्टीकरण, नहीं, ये सब पुस्तकें मेरे पास हैं, परंतु मैंने पढ़ी कोई नहीं है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पुस्तकें केवल बुक शेल्फ की शोभा बढ़ाने के काम आती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब आप कोई नई पुस्तक खरीदते हैं तो जोश जोश में पहले दिन उसके 30-40 पेज पढ़ लेते हैं। अगले रोज़ संभवतः 20-25, तीसरे दिन 8-10, उसके बाद एक लंबा अंतराल। फिर 15 दिन बाद याद आया, वापस पुस्तक खोली, लेकिन जो कुछ पढ़ा था तो दिमाग से गायब मिला। तो फिर से शुरुआत पहले पृष्ठ से। पता चला कि इस प्रक्रिया में पहले 30-40 पृष्ठ तो 4 बार पढ़े गए, अगले 20-25 2 बार, उससे आगे के 10 पृष्ठ 1 बार और बाकी की तो कभी बारी ही नहीं आई। तो मित्रों, मैं आज साझा करने जा रहा हूँ एक अचूक तकनीक अपने अनुभव से। यदि आप ऐसी स्थिति से निकलना चाहते हैं तो आपको बनाना होगा एक सिंपल प्लान। सबसे पहले आप जिस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं उसका आकलन करें। कितना गंभीर विषय है, पुस्तक का आकार क्या है, फ़ॉन्ट साइज क्या है, आदि आदि। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप निश्चित करें कि प्रतिदिन का आपका लक्ष्य कितने पृष्ठ पढ़ने का होगा। मान लीजिए यह पुस्तक 300 पृष्ठ की है और आपका टारगेट 10 पृष्ठ रोज़, तो हो गया 30 दिन का प्रोजेक्ट। आपके बुक रीडिंग प्रोजेक्ट का प्लान बनाने के लिए आप चाहें तो एक MS एक्सेल शीट खोल लें या वैसा एक चार्ट बना लें केवल 3 पंक्तियों का। पहली पंक्ति में लिखें तिथियाँ 1, 2, 3 वगैरह, और उसके नीचे वाली पंक्ति में आपका प्रतिदिन का लक्ष्य है 10, 20, 30 एंड सो ऑन। अब शुरू होता है इस बुक रीडिंग प्रोजेक्ट का परिपालन। पहले दिन आपने पढ़े 16 पृष्ठ, 10 का लक्ष्य था, टारगेट अचीव्ड। तो बस 10 के नीचे लिखिए 16 और उस खाने को कर दीजिए हरा, ग्रीन,
टारगेट अचीव्ड। अगले दिन का 20 पृष्ठ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना है केवल 4 पृष्ठ और। आपने पढ़े 8, कुल 24 हो गए, फिर लक्ष्य से आगे ये खाना भी हो गया हरा। अब तीसरे दिन का लक्ष्य रह गया 6 पृष्ठ। यदि आप किसी भी कारणवश या नहीं पढ़ पाए या 6 से कम पृष्ठ पढ़ पाए तो ये खाना आप कर देंगे लाल, रेड। बस यही तो परेशानी वाली बात है। अपने हाथ से कौन स्वयं को असफल, फेल्योर लिखना चाहेगा? इसके बजाय आप स्वयं पर दबाव डालेंगे 6 पृष्ठ पढ़ने के लिए, और यकीन मानिए जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 6 से ज़्यादा ही पढ़ के उठेंगे। बस इस पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने 40 पृष्ठ पढ़ लिए, 10 के लक्ष्य था, तो अगले 3 दिन आप खाली नहीं बैठेंगे। कम से कम 1 पृष्ठ रोज पढ़ना, गैप नहीं आना चाहिए ताकि निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहे। तो मित्रों, प्रतिदिन आप प्रेरित होते रहेंगे हर खाने को हरा करने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। याद रखिए, अ पेरेंट और अ टीचर हैज़ ओनली हिज लाइफ टाइम, अ गुड बुक कैन टीच यू फॉर एवर। एक माता पिता या शिक्षक के पास केवल अपना जीवन काल होता है, एक अच्छी पुस्तक हमेशा के लिए सिखा सकती है और ले जा सकती है आपको शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगले शनिवार तक के लिए नमस्कार।